बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने से अच्छे को तलाश कर, क्योंकि अपने जैसे के साथ तो उम्र ज़ाय करेगा। अगर आपका दिल खालिस और पाकीज़ा है तो दुनिया की कोई भी शैतानी कुव्वत आपको महरूम नहीं कर सकती। इस दुनिया में नफ्स अपने सिवा कुछ नहीं देखती, जबकि हमारी रूह सारा आलम अपने अंदर देखती है। इस दुनिया को धोखे का घर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर हकीकत उल्टी नज़र आती है। तौबा करते रहा करो, क्योंकि ज़िंदगी कब ख़त्म हो जाए कोई नहीं जानता। इस दुनिया में मिसाल देना आसान है, लेकिन मिसाल बनना बहुत मुश्किल। इंसान मजबूत इतना है कि पहाड़ों का सीना चीर दे, और कमज़ोर इतना है कि लफ्ज़ों और लहजों से टूट जाता है। हमें हुक्म तो नफ्स मानने का था, लेकिन हम सब ने अपने ज़मीर मान लिए हैं। इस दुनिया में मर्द की गैरत का अंदाज़ा उसके साथ चलती उसकी औरत के लिबास से लगाया जा सकता है। हमारी ज़िंदगी की ठोकरें बड़ी निराली होती हैं, क्योंकि जब भी लगती हैं या तो किसी की असलियत दिखा देती हैं या फिर कुछ नया सिखा देती हैं। आज की औरत आज़ादी मगरिब वाली चाहती है और हुकूक इस्लाम वाले चाहती है। इस दुनिया में खुशी का ताल्लुक आपके हालात से नहीं, बल्कि आपके ख्यालात से है। इस दुनिया में आपकी ज़बान का ज़्यादा चलना अकल के कम होने की निशानी है। जिस लहजे में बात करो, उस लहजे में सुनना भी सीखो। लोगों के महल देखकर अपने आप को गरीब मत समझो, क्योंकि अमीर और गरीब की कब्र एक जैसी ही होती है। कहते हैं कि औरत का कोई घर नहीं होता, मगर हकीकत यह है कि औरत के बगैर कोई घर नहीं होता। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक शख्स किसी मोमिन को गमगीन करने के बाद उसे तमाम दुनिया भी अता कर दे, तब भी ये उसका कफ़ारा नहीं हो सकता और ना ही उसको कोई अजर मिलेगा। इस दुनिया में माँ की दुआ अपनी औलाद के हक में बहुत तेज़ी से कबूल होती है। इंसान को उसके जुल्म और गुरूर की सज़ा दुनिया में ही मिल जाती है। गीबत ना करो, क्योंकि ये दोज़ख की खुराक है। इस दुनिया में लोगों को हलाक करने वाली 3 चीज़ें, पहला तकब्बुर, दूसरा हिर्स और तीसरा हसद। गमों को दूर करने वाली बेहतरीन चीज़ तकदीर इलाही पर भरोसा करना है। इस दुनिया में 2 अमाल ऐसे हैं जिनका सवाब कभी तोला नहीं जा सकता, माफ़ करना और इंसाफ करना। लोग अच्छे पढ़ने और अच्छे लिखने वाले को काबिल इंसान समझते हैं, जबकि हकीकत में काबिल वो हैं जो अच्छा सोचे और अच्छा बोले। इस दुनिया में शऊर का पहला दर्जा खामोश रहने की आदत, दूसरा दर्जा बदतमीज़ी का जवाब ना देना, और वहीं तीसरा दर्जा बद इखलाकी का जवाब इखलाक से देना। लंबा धागा और लंबी ज़ुबान हमेशा उलझ जाती हैं, इसलिए धागे को लपेट कर और ज़बान को समेट कर रखें। अल्लाह के आगे झुका करो, फिर देखना वो किसी के सामने तुम्हें झुकने नहीं देगा। दर्द का सजदा हो और अल्लाह ना मिले, ऐसा मुमकिन ही नहीं। हमें पता भी नहीं होता कि हमारा रब किस किस मकाम पर हमें गिनने से पहले ही थाम लेता है। अगर इस दुनिया में तुम्हारी माँ तुम्हारे गुस्से की वजह से तुमसे बात करते हुए डरती है, तो फिर तुम अफसोस करो, क्योंकि तुमने अपने हाथों अपनी मग़फ़िरत को बर्बाद कर दिया। इंसान की मनफी सोच गलत नंबर की ऐनक की तरह ही होती है, क्योंकि हर मंजिल धुंधली, हर रास्ता टेढ़ा और हर चेहरा बिगड़ा हुआ ही नज़र आता है। दूसरों की मदद करने के लिए ज़रूरी नहीं है
कि आप बहुत ताकतवर और अमीर हो, बल्कि इसके लिए सिर्फ आपका रहम दिल होना ही काफ़ी होता है। जब आपके पास कोई परेशान हाल, मजबूर या मुसीबत ज़दा आ जाए तो ये ना सोचें कि ये उसकी आजमाइश है, बल्कि आप ये सोचें कि ये आपकी आजमाइश है। जब कभी भी तुम्हें अपने रिस्क में कमी नज़र आने लगे तो कुछ माल अपने अल्लाह के साथ तिजारत कर लिया करो। दुख, दर्द, तकलीफ अगर अल्लाह की नाराज़गी होती तो ये नबियों को ना मिलता, बल्कि ये तो एक नेमत है जो अल्लाह का रास्ता दिखाती है। इस दुनिया में जिस दिल में खुलूस का जज्बा नहीं, वो उस सीप के मानिंद है जिसमें मोती नहीं हो। दुनिया को नहीं, बल्कि दुनिया बनाने वाले को राज़ी कर लो, फिर देखना कामयाबी तुम्हारे कदमों में होगी। वालिदैन के नौकर बन जाओ, अल्लाह तुम्हें दुनिया का बादशाह बना देगा। इस दुनिया में लोग चेहरे और माल देखते हैं, लेकिन मेरा अल्लाह अपने बंदों के दिल और आमाल देखता है। गुनाह ऐसी लानत है जो कि इंसान के दिल को काला कर देता है। ए इंसान, कहीं अपनी जिंदगी आसान बनाते बनाते अपनी मौत को मुश्किल ना बना लेना। हम नेक का गुनाह और गुनाहगार की नेकी, ये दोनों ही चीज़ें हम इंसानों से दूसरों की बर्दाश्त नहीं होती। हम इंसान भी कितने अजीब हैं कि हम इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ खुश रहने के लिए परेशान रहते हैं। लोग हसद आपसे नहीं, बल्कि आपकी ज़िंदगी में मौजूद सुकून, खुशियों और बेशुमार नेमतों से करते हैं। हमेशा यही सोच रखो कि मुझे मेरे अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है, क्योंकि अगर मेरे अमाल के मुताबिक अल्लाह मुझे देता तो मेरे पास कुछ भी नहीं होता। इस दुनिया में जो लोग आपसे बुग़्ज़ या हसद रखते हैं, उनसे नफ़रत ना करिए, क्योंकि यही असल में आपके असल चाहने वाले हैं, जिन्हें मुकम्मल यकीन है कि आप उनसे बहुत बेहतर हैं। सख्त हाथों से भी छूट जाती हैं उंगलियां, क्योंकि रिश्ते ताकत से नहीं बल्कि मोहब्बत से थामे जाते हैं। लोग अच्छा पढ़ना और अच्छा लिखने वाले को काबिल इंसान समझते हैं, जबकि हकीकत में काबिल वो हैं जो अच्छा सोचे और अच्छा बोलें। इस दुनिया में खामोशी एक ऐसी इबादत है जिसे फरिश्ते लिख नहीं सकते, शैतान उसे बिगाड़ नहीं सकता और कोई उसे जान नहीं सकता। इस दुनिया में सच्चा रिश्ता कुछ नहीं मांगता सिवाय वक्त और इज्जत के। अपनों को जब किसी बात का एहसास दिलाने की नौबत आ जाए, तब वो अपने अपने नहीं रहते। छोटी सी जिंदगी ने बड़ा सबक दिया कि रिश्ता सबसे रखो, लेकिन उम्मीद किसी से नहीं। खामोशी तमाम सवालों का बेहतरीन जवाब है और आपकी मुस्कुराहट हर हालात का बेहतरीन रद्द अमल। इस दुनिया में रिश्तों को संभालने के लिए झुकना पड़े तो झुक जाओ, लेकिन अगर हर बार आप ही को झुकना पड़े तो रुक जाओ। माफ़ी से कुछ नहीं होता, क्योंकि जो बातें दिल को लग जाती हैं वो दिल से कभी नहीं जाती। इज्जत से अपनी जगह तन्हा खड़े रहना इस दुनिया में उस सास से बेहतर है जो आपकी इज्जत नफ्स को उछल डाले। इस दुनिया में हर बार कसूर तरबियत का नहीं होता, क्योंकि बाज़ दफ़ा कुछ रंग सोहबत के भी चढ़ जाते हैं। जिंदगी को समझने के लिए
आपकी उम्र ज़्यादा होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी जब अपना फ़लसफ़ा समझाने पे आए तो खुद ब खुद अक्ल आ जाती है। जो चीज़ें दिल में गूंजती रहें वो कभी भुलाई नहीं जा सकती। इस दुनिया में कमाल करने वालों को कब लगता है कि उन्होंने कोई कमाल किया है? इंसान कितना ही मजबूत क्यों ना हो, लेकिन अपनों को तकलीफ में देखकर मोम हो जाता है। सच्चाई और नेकी का रास्ता दुश्वार ज़रूर है, लेकिन मंजिल बहुत खूबसूरत होती है। और वहीं बुराई का रास्ता बहुत आसान सही, लेकिन मंजिल हमेशा तबाही होती है। रास्ता एक ही था, लेकिन फिरौन डूब गया और मूसा अलैहिस्सलाम गुजर गए। इसलिए यकीन अल्लाह पर रखो, रास्ते पर नहीं। बात में वजन पैदा करने के लिए आवाज का ऊंचा होना जरूरी नहीं है, बल्कि बात का सच्चा होना जरूरी है। इस दुनिया में आग लगाना तो इंसान के बस में है, लेकिन हवा के रुख बदलने पर कादिर कोई और है। अल्लाह के कामों में ना जल्दी होती है और ना ही देरी, बल्कि सही वक्त पर अल्लाह के काम पूरे हो जाते हैं। उस इंसान की हमेशा दिल से कदर करना जो तुम्हारे दुख और दर्द को अपना दुख और दर्द समझता हो। दुनिया का सबसे अच्छा तोहफा वक्त होता है, और अगर कोई आपको अपना वक्त देता है तो वो आपको अपनी जिंदगी का वो पल देता है जो कभी लौटकर नहीं आ सकता। अहमक है वो शख्स जो दुश्मन को दोस्त बनाने के लिए अपने दोस्त को दुश्मन बना ले। इस दुनिया में धोखा देकर कोई भी नहीं बचता, क्योंकि इंसान के दिल से निकली एक आह नस्लों को उजाड़ देती है। अगर हमसे गलती हो जाए तो इब्लीस की तरह दिलेर नहीं होना चाहिए, बल्कि माफ़ी मांग लेना चाहिए, क्योंकि हम इब्ने आदम हैं, इब्लीस नहीं। दुनिया के तकब्बुर से इंसान इतना बर्बाद नहीं होता जितना दीन के तकब्बुर से बर्बाद हो जाता है। इसलिए ऐसे नेक ना बनिए कि आपको हर बंदा गुनाहगार नजर आने लगे। दुआएं नसीब से नहीं, बल्कि नसीब दुआओं से मिलते हैं, और कायनात के सारे मौजज़े दुआओं से ही होते हैं। खुशी का हो या गम का हो, इस दुनिया में सजदे की तौफीक मिलना ही बहुत बड़ी बात है। दुनिया का हर शख्स दर्द का तजुर्बा रखता है, लेकिन हाय अफसोस, इंसान दूसरों का दर्द नहीं समझता। जब दूसरों का वक्त आपके वक्त से कीमती हो जाए तो अपने वक्त की खुद ही कद्र कर लेनी चाहिए। इस दुनिया में इज्जत का एक कतरा शोहरत के समंदर से बेहतर है। अगर तनकीद ही करनी है तो नरम लहजे से करिए, क्योंकि नरम लहजा ज़मीर को जगा देता है, जबकि सख्त लहजा अना को जगा देता है। इस दुनिया में किसी से भी हसद करना बेकार है, क्योंकि उसके पास जो कुछ है वो तुमसे छीना हुआ नहीं है। बहुत दूर तक इंसान देख लेता है, लेकिन उसे अपना गिरबान नजर नहीं आता। तूफान में कश्तियां और गुरूर में अक्सर हस्तियां डूब जाती हैं। लफ्जों की भी उम्र होती है, जो कहने वाले को नहीं बल्कि सिर्फ सुनने वाले को ही याद रहती है। इस दुनिया में झूठ इसलिए भी बिक जाता है क्योंकि सच खरीदने की सबकी औकात नहीं होती। इस दुनिया में अगर जेब भरी हो तो दुश्मन भी खता माफ कर देता है, और अगर हाथ खाली हो तो सगे बहन भाई भी सलाम नहीं करते। जब आप अपने से ज्यादा
किसी और की फिक्र करने लग जाएं तो समझ लें जलालत आपसे एक कदम की दूरी पर खड़ी है। खामोशियां जो सुनना सीख लेते हैं वो दूसरों से अलग हो जाते हैं, फिर दुनिया उनकी तलाश में होती है और वो किसी को नहीं मिलते। अगर इस दुनिया में दूसरों को गिराने में आपको अपनी जीत लगती है तो समझो आप गिरे हुए इंसान हो। अगर आप चाहते हैं कि आपके ख्वाब सच्चे हों तो सबसे पहले कि आप नींद से जाग जाएं। अपनी निगाहें सितारों पर रखो, लेकिन ध्यान रहे आपके पैर हमेशा ज़मीन पर हों। जो शख्स तालीम हासिल करने की मुसीबत नहीं झेलता उसे हमेशा जहालत की जिल्लत झेलनी पड़ती है। इस दुनिया में जो शख्स सिर्फ ज़ाहिरी चीज़ों को पसंद करता है वो हकीकत तक कभी नहीं पहुंच सकता। इस दुनिया में खामोशी हमेशा रज़ामंदी या नाराज़गी ही नहीं होती, बल्कि कभी कभी इसका मतलब ये भी होता है कि हमने नासमझों के लिए वजाहत की सख्ती नहीं रही। इस दुनिया में देर का मतलब इनकार होता तो अल्लाह हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से कभी ना मिलाता। तुम्हें उस दिन पर रोना चाहिए जो दिन तुम्हारा बिना नेकियों के गुजर जाए। कसरत से दुरूद पाक पढ़ा करो, फिर देखना तुम अपनी ज़िंदगी की परेशानियों, मुसीबतों और मुश्किलात से पाक हो जाओगे। सब्र का दामन नहीं छोड़ना, क्योंकि वक्त बदलेगा और हालात भी बदलेंगे। किसी ने मौलाना रूम से पूछा कि दुनिया क्या है, तो मौलाना रूम ने फरमाया वो हर चीज़ दुनिया है जो तुम्हें अल्लाह से दूर कर दे। हम ऐसे मुनाफिक लोग हैं कि किसी की तकलीफ़ को उसके गुनाहों की सज़ा समझते हैं और अपनी तकलीफ़ को आजमाइश। जब अकल पर पर्दा पड़ जाए तो समझाने वाला आदमी सबसे बुरा लगने लगता है। इंसान कीचड़ में गिरने से इतना गंदा नहीं होता जितना गंदा बद अखलाकी से हो जाता है। इस दुनिया में बुरे मकसद की कामयाबी से अच्छे मकसद की नाकामी बेहतर है। इस दुनिया में वो आदमी जिसके लिए दुनिया में रहना और जाना दोनों बराबर होता है वो मोमिन कहलाता है। दोस्त वो है जो गम को कम कर दे और खुशी को बढ़ा दे। मोहसिन के साथ बेवफाई करने वाला बर्बाद हो जाता है। दुश्मनों पर काबू पालो तो उसे मज़ीद तंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि दुश्मन के लिए उसकी शिकस्त ही सबसे बड़ी सज़ा है। जो शख्स अपनी नफ्स को दुरुस्त नहीं करता वो बुरी आदतों के हाथों जलील और रुस्वा होकर रहता है। अकल अपने काम पर और जहालत अपनी उम्मीदों पर भरोसा करती है, क्योंकि अकल कमाल चाहती है और जहालत माल चाहती है। छिन जाने के बाद जिस मकाम की तलाश दोबारा शुरू हो जाए वही मकाम इंसान के लिए जन्नत है। इस दुनिया में यकीन ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह कहता है कि हम रिज़्क़ देने वाले हैं। जब आपको ये यकीन आ जाए कि रिज़्क़ देने वाला वो है तो वो आपके यकीन को कभी टूटने नहीं देता। जिस शख्स को उसने पैदा होने से पहले इस्लाम दे दिया, अब उसके साथ अल्लाह ने क्या करना है, क्योंकि अल्लाह तो हम पर पहले ही फजल कर चुका है। एक बच्चे ने दूसरे को गाली दी तो दूसरे बच्चे ने कहा, मैं तुम्हें गाली नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे अब्बा जान मुझे देख रहे हैं और मैं उनसे डरता हूँ, और यही हक हमारे ऊपर हमारे अल्लाह का है। मुझे उसकी रहमत पर यकीन है कि मेरे अमल की कोताही मुझे उसके फजल से महरूम नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी अता मेरी ख़ता से बहुत वसी है।
دعا یہ کرو کہ اللہ جو تو نے دینا ہے وہ بغیر مانگے دے دے، اور جو کچھ تو نے نہیں دینا اور اس کو مانگنے کی توفیق نہ دے۔ حضرت علی سے پوچھا گیا انسان برا کب بنتا ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھنے لگتا ہے۔ کبھی کبھی ہم تھک جاتے ہیں یہ ثابت کرتے کرتے کہ بے شک ہمارا طریقہ غلط تھا پر ہمارا ارادہ نہیں۔ اس دنیا میں جو لوگ دوسروں کا جینا مشکل کرتے ہیں ان کا مرنا آسان نہیں ہوتا۔ اس دنیا میں سب سے بڑی کمزوری شرافت ہے، جس کا فائدہ اکثر گھٹیا لوگ اٹھا لیتے ہیں۔ دل میں خدا کا ہونا لازمی ہے، کیونکہ اس کے بنا سجدوں میں پڑے رہنے سے جنت نہیں ملتی۔ اختلافات پر صبر کرنا اور دوسروں کو برداشت کرنا ہی اخلاق ہے۔ دل میں کھوٹ ہو تو دعا، عطا اور محبت تینوں راستے بدل لیتی ہیں، لیکن جب بندہ مخلص ہو تو عزت میرا رب دیتا ہے۔ زندگی روز کچھ نہ کچھ سکھاتی ہے، لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ انسانوں سے توقع کم سے کم رکھیں اور اوپر جو ذات ہے صرف اس سے توکل رکھی جائے۔ اس دنیا میں سب سے امیر وہ ہے جس کے دل میں دوسروں کے لیے احساس ہو۔ اس زمانے کی جہالت کا علم تو دیکھیں کہ قیمتی چادریں بے جان قبروں پر اور زندہ عزتیں بے حجاب پھرتی ہیں۔ گرتے ہیں سجدوں میں ہم اپنی حسرتوں کے خاطر، کیونکہ اگر گرتے صرف عشق خدا میں تو کوئی حسرت ادھوری نہیں رہتی۔ بستر سے اٹھ کر مسجد تک جا نہ سکے اور خواہش رکھتے ہیں قبر سے اٹھ کر جنت میں جانے کی۔ حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، خدا کرے کہ جوانی رہے تیری بے داغی۔ حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، لیکن کچھ بڑی بات ہوتی جو ہوتے مسلمان بھی ایک۔ جس انسان میں ذاتی صفات نہ ہو وہ اپنے لباس سے لے کر اپنے مکان تک اپنی ہی شے کی تعریف چاہتا ہے۔ جب کانوں کو غیبت سننے کی لت لگ جائے تو چگلی زبان کا حصہ بن جاتی ہے اور کینہ دل کا سکون۔ کسی انسان کے کم ظرف ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنی زبان سے اپنی تعریف کرنے پر مجبور ہے۔ جب آنکھوں کے اندر دل آ جائے تو دل میں آنکھیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اے اللہ، میرے قلب کو بھی نصیب ہو تیری ذات سے نسبتیں۔ عبادت ضرور کیجئے مگر معاملات پر بھی توجہ دیجئے، کیونکہ کعبے کے چکر لگانے سے لوگوں کو دیے ہوئے چکر معاف نہیں ہوتے۔ اس دنیا میں مانگنے والے کو دنیا دیتی ہے اور دینے والے کو اللہ دیتا ہے۔ انسان سخت دل کب بنتا ہے؟ جب بہت سارے لوگ اس کی نرمی کا غلط فائدہ اٹھانا شروع کر دیتے ہیں۔ رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے میں ہے، کیونکہ اگر بے عیب انسان تلاش کرو گے تو تنہا رہ جاؤ گے۔ اس دنیا میں ٹوٹنے کا مطلب ہمیشہ ختم ہونا نہیں ہوتا، بلکہ کبھی کبھی ٹوٹنے کا مطلب زندگی کا آغاز بھی ہوتا ہے۔ اس دنیا میں کوئی بھی خزانہ سانپ کے بغیر، کوئی پھول کانٹے کے بغیر اور کوئی خوشی غم کے بغیر نہیں ملتی۔ عقل کو استعمال کرنا دنیا ہے اور دل کو استعمال کرنا دین ہے۔ وہ دینے والا ہے، جب چاہے جسے چاہے جو چاہے دے دیتا ہے۔ غمگین نہ ہو، کیونکہ جو بھی تم کھو دیتے ہو اس کو کسی نہ کسی اور نعمت کی صورت میں واپس پا لیتے ہو۔ شک اور خوف دل کی دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ مولانا رومی نے فرمایا کہ عقل نے سوال کیا کہ موت سے زیادہ کوئی اور دردناک چیز ہے؟ تو
تو موت نے جواب دیا، محبوب کی جدائی موت سے زیادہ تکلیف دیتی ہے۔ دشمن ہمیشہ دماغ کا اور دوست ہمیشہ کردار کا منتخب کرو۔ صبر سے رحمت کا انتظار کر جو چیزیں تیرے لیے ہیں، کیونکہ جو چیزیں تیرے لیے ہیں وہ تیرے لیے ہی ہیں، اس لیے تو پریشان نہ ہو۔ حضرت علی نے فرمایا، انسان کا حرص اور لالچ اس کو کوئی فائدہ نہیں دیتا، کیونکہ انسان کو جو ملنا ہوتا ہے وہی مل کر رہتا ہے۔ اپنے والدین کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ تمہیں یاد رکھے گا۔ اپنی خامیوں کا احساس ہی انسان کا کامیابی کی طرف پہلا قدم ہے۔ اس دنیا میں کسی کو ناحق باتیں سنانا دل سے لذت عبادت کو دور کر دیتا ہے۔ کل میں چالاک تھا اور دوسروں کو بدلنا چاہتا تھا، لیکن آج میں سمجھدار ہوں اور خود کو بدل رہا ہوں۔ افسوس، یہ وہ معاشرہ ہے جہاں لوگ گند اٹھانے والے کو گندا سمجھتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اپنے آپ کو اچھا سمجھنا عیبدار ہونے کی دلیل اور کم عقل کی علامت ہے۔ جو رشتہ تمہیں تکلیف دے ان سے دوری اختیار کر لو۔ جب ساتھ دینے والا مشکلات پیدا کرنے لگے تو تنہائیاں ہی بہتر ہوتی ہیں۔ اپنی زندگی کے پرانے غموں پر اپنے تازہ آنسو ضائع نہ کرو۔ شام زندگی کی ہو یا دکھوں کی، آخر ڈھل ہی جاتی ہے۔ اپنی آواز بلند کرنے کے بجائے اپنی دلیل کو بلند کرو، کیونکہ پھول بارش کی برسات سے کھلتے ہیں، نہ کہ بادلوں کی گرج سے۔ اس دنیا میں آپ کے باپ کے آنسو آپ کے دکھوں سے نہ گریں، ورنہ اللہ تمہیں جنت سے گرا دے گا۔ جو ایک پیاسے جانور کو پانی پلانے پر بخش دیتا ہے تو سوچو اگر انسان کی مدد کر دی جائے تو اللہ تعالیٰ کتنا نوازے گا۔ اگر اس دنیا میں آپ کو جینا ہے تو آپ کو اپنے مسائل سے لڑنا پڑے گا، کیونکہ اگر آپ لڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو آپ کو جینے کا بھی کوئی حق نہیں۔ وسیلہ اللہ بناتا ہے، کوئی انسان کسی کے لیے وسیلہ نہیں بنتا، اور اللہ تعالیٰ ہی کسی کو وسیلہ بنا دیتا ہے، ورنہ انسان کسی کو کچھ نہیں دے سکتا۔ کچھ لوگ اس وقت اعتبار توڑ جاتے ہیں جب ہم ان کی وفاداری کی مثالیں دے رہے ہوتے ہیں۔ کسی کا اصل رنگ تب سامنے آتا ہے جب آپ اس کے لیے فائدہ مند نہ رہیں۔ غرور ایک بیماری ہے جو کسی بھی کم ظرف کو لگ سکتی ہے۔ اگر تمہیں زندگی کی حقیقت معلوم ہو جائے تو بے شک تم کوئی اور ساتھی نہ چنو گے سوائے اللہ اور اس کی محبت کے۔ زندگی مسلسل جد و جہد اور جستجو کا نام ہے، کیونکہ اللہ ہر پرندے کو رزق دیتا ہے مگر اس کے گھونسلے میں نہیں ڈالتا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ 5 جگہوں پہ ان 5 چیزوں کی حفاظت کرو، محفل میں زبان کی، بازار میں آنکھ کی، نماز میں دل کی، دسترخوان پر پیٹ کی، اور نگاہ میں حیا کی۔ اس دنیا میں برداشت ایسی مضبوط شے ہے کہ پتھر پلٹ کر مارنے والے کے منہ پر جا پڑتا ہے۔ ہزاروں ڈگریاں لے کر علم پر دستری پا کر چھلکتے لفظ آنکھوں سے نہ پڑھ پاؤ تو تم جاہل ہو۔ کتابوں کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن سبق وہی یاد رہتے ہیں جو وقت اور لوگ سکھاتے ہیں۔ جب پریشانیاں حد سے زیادہ بڑھ جائیں تو استغفار کثرت سے کیا کریں۔ اے انسان، تو کہیں وقت کی باتوں میں نہ آ جانا، کیونکہ اس نے اس سے پہلے نہ جانے کتنوں کو ہی دھوکہ دے دیا ہے۔ تہلکہ مچا دیتی ہے عرش آسمان میں جب محبت جوانی میں خدا کا نام لیتی ہے۔